नमस्कार। कामतगिरी एवेन्यू न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार करबी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विभिन्न विभागों से कलेक्ट्रेट में की कानून व्यवस्था एवं विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। आज चित्रकूट जनपद में विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की है, जिसमें विद्युत विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है कि विद्युत की सप्लाई शासन की मंशारूप की जाए। बिजली विभाग को खासतौर से सख्ताई के साथ निर्देशित किया है कि जनपद के अंदर बिजली की सप्लाई शासन के मंशा के अनुरूप निश्चित हो। वहीं जल निगम को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि सरकार की योजनाएं आई हुई हैं, उन्हें जनता तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, जिससे पेयजल की होने वाली समस्या से निजात पाया जा सके। तो जल निगम विभाग को निर्देशित किया है कि शासन की जो योजनाएं जनता को नल से जल देने की है, तत्काल समय के साथ उनको पूर्ण करें, ताकि पीने की समस्या का निदान स्थायी रूप से हो सके। वहीं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा समस्या सिंचाई की होती है, जिससे निपटने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। किसान भारत का अन्नदाता है। दुर्भाग्य से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी के कारण, क्योंकि वाटर लेवल बहुत डाउन पर है, ट्यूबवेल पंपिंग सेट लगाया जाना संभव नहीं होता है। फिर भी किसान अपनी फसल को अच्छे से उगाएं, उसकी आपूर्ति हो, उसके लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर प्रभारी मंत्री का कथन, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कानून व्यवस्था चित्रकूट में भी और पूरे प्रदेश में भी जब से प्रदेश की सत्ता यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कंट्रोल में है। प्रदेश दंगे और फसादों से दूर है। वहीं प्रदेश में और चित्रकूट में अपराध कम हो या न हो, उसके लिए समय समय पर पुलिस को निर्देशित भी किया जाता है। लेकिन अपराध भी उत्तर प्रदेश में कम हो,
चित्रकूट में कम हो अथवा ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग को समय समय पर निर्देशित किया जाता है। वहीं उनका यह भी कथन है कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वांछित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। एनएसए, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसे अपराधियों गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, जिससे जनपद में अपराध मुक्त भाव जनता के बीच आ सके। आज भी एसपी पुलिस को हमने आग्रह किया है कि जनपद में जो भी ऐसे वांछित अपराधी हैं जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। एनएसए, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराधी इस परिधि में आते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि जनपद में अपराध मुक्त होने का भाव जनता के बीच जा सके। वहीं प्रभारी मंत्री का कथन, जनपद में अपराध की कमी है और अपराधियों की भी कमी है। खुशी की बात है कि जनपद में अपराध में भी कमी है, भ्रष्टाचार में भी कमी है, विकास की गति तेज है। वहीं उनका यह भी कथन कि मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड में पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिससे बुंदेलखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट बैठक के दौरान बुंदेलखंड के विकास की चिंता करते हुए खास तौर से पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा की है। हम महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से बुंदेलखंड के विकास में और गति आएगी, पर्यटन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आज की बैठक में डिस्कस हुई हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में एक नवयुवक की कुर्बानी के बाद नगर पालिका अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व करवी कस्बे के सदर बाजार में सड़ा पीपल के पेड़ अचानक भरभरा कर गिर जाने के कारण रास्ते से गुजर रहे नवयुवक उसकी चपेट में आने से मौत हो गई थी। गिर गया है और आप यहीं पर थे, क्या पूरा घटना घटी थी, कैसे हुआ? ये पेड़ अपने आप टूट के गिर गया। जो रास्ते चल रहे थे वो दो लोग दब गए हैं, एक खत्म हो गया, एक जो है ये बगल में हॉस्पिटल में है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था कि नगर पालिका हरे हरे वृक्षों को तो कटवा देती है, लेकिन जो वृक्षों को कटवाना चाहिए उसको नहीं कटवाती। क्या समझा जाए इसको, किस तरह का पेड़ था? ये संयोग है कि उनके ऊपर गिर गया। वो जानते थे कि पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, ऐसे पेड़ को तो नगर पालिका को कटवा देना चाहिए, लेकिन जो अच्छे पेड़ हैं उनको कटवा रही है, जो पुराने पेड़ हैं उनको नहीं कटवा रही। आप इन लाइव तस्वीरों को देख सकते हैं कि सड़क में पीपल का पेड़ किस तरह से भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से नवयुवक की मौत हो गई। जिसके बाद नगर पालिका अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा और उसने आनंद फानंद पीपल के शेष बचे भाग को रातों रात कटवा दिया और अब सड़क के किनारे खड़े दुर्घटना को अंजाम देने वाले पीपल के वृक्षों को चिन्हित करके कटवा रही है।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते